नारी का स्थान, इस विषय को स्वाध्याय कर रहे हैं। तो वेदों में अनेक स्थलों में नारी का महिमा जो है चारों तरफ उल्लेख किया गया है। कहीं वीरांगना के रूप में, शिक्षिका के रूप में, कहीं जो है जन्मदात्री के रूप में, कहीं एक सलाहकार के रूप में। तो अनेक स्थलों में हम जो है वेदों में जो है उल्लेख देखते हैं। प्राय ऋग वेदों में जो है और यजुर्वेद में नारी का महिमा का जो है यहाँ बखान किया गया है। एक मंत्र में कहा कि आरंभाया रुचिस्नि अथो यस्या अयोमुखम इदं पर्जन्य रे तले इसके देव्ये बृहन्नम। ये ऋग्वेद के छठे मंडल में आया है। कहा कि जो वीरांगना विष लिप्त वाण के समान रण संहार करने वाली है, जो रक्षा के लिए सिर पर मृग के सिंहों का बना शिरस्त्राण धारण करती है, जिसका सामने का भाग लोह कवच से आच्छादित है, जो पर्जन्य वीर्या है अर्थात बादल के समान शास्त्रार्थों की वर्षा करने वाली है, उसे हम नमस्कार करते हैं। और आगे कहा कि मम पुत्रा शत्रुघ्नो अथो में दुहिता विराट उदाहमस्मि संजया पत्यों में श्लोक उत्तम। मेरे पुत्र शत्रु का हनन करने वाला बने, मेरी पुत्री विशेष तेजस्विनी है और मैं भी पूर्ण विजयश्री हूँ, मेरे पति में उत्तम कीर्ति का वास हो। तो इत्यादि अनेक वेदों में जो है नारी को वीरांगना के रूप में, तो कहीं जो है अपने पुत्रों को जो है युद्ध पर विजय प्राप्त करने के लिए सलाह देने वाली अर्थात प्रेरणा देने वाली भी बताया गया है। हमें अनेक इतिहास पढ़ते हैं, अनेक इतिहास में जो है ऐसे ऐसे भी नारियां हुई जो अपने पुत्रों को, अपने पतियों को उन्होंने जो है प्रेरणा से बदल दिया। और अनेक स्थलों में हम ऐसे भी इतिहास में पढ़ते हैं जो नारियां जो है जो जिसके ऊपर जो उनके ऊपर कुदृष्टि रखते थे, उन्हें जो है उनका डट करके मुकाबला करके जो है उनको बदलने में जो है सफल रही है। एक उदाहरण आप लोगों को देना चाहती हूँ, सुनेंगे कहानी? जी। हाँ, एक कहानी है। आप लोग जो है महाराणा प्रताप का नाम सुने हैं? जी। और महाराणा प्रताप के छोटे भाई का नाम कोई जानता है? शक्ति सिंह। क्या नाम था? शक्ति सिंह। तो जो है किरणमयी नाम की एक बहुत ही वीरांगना नारी थी और वह शक्ति सिंह की बेटी थी। जिस समय अकबर का राज्य शासन था तो कहते हैं कि अकबर जो है 9 रोज का मेला लगाता था और कहते हैं कि उस मेले में उसने जो है उसके आंखों में जो भी सुंदर स्त्री दिखी उस पर जो है कुदृष्टि रखता था और उनके साथ जो है संबंध बनाने की कोशिश करता था। तो एक दिन जो है किरणमयी जब अकबर 9 रोज का मेला लगाया हुआ था तो उस मेला में शक्ति सिंह की बेटी किरणमयी भी आती है। वह एक राजपूत नारी है, राजपूत राजकुमारी है। वह उस मेले में आती है। अकबर मेले में घूमते रहता है, देखता है, उसका नजर जो है किरणमयी के ऊपर पड़ता है। किरणमयी बहुत ही सुंदर रूपवती कन्या थी, उसे देख करके मोहित हो जाता है और उसे अपने खेमे में बुलाता है। किरणमयी भी समझ जाती है कि अकबर ने मुझे अकेले में क्यों बुलाया है, क्या कारण है। तो किरणमयी चलित हो जाती है जब जानती है कि अकबर का जो है दृष्टि उसके ऊपर ठीक नहीं है, कुदृष्टि है और उसका नजर ठीक नहीं है और गलत भी कार्य करना चाहता है। तो कहते हैं कि पहले राजपूताने क्या करते थे, अपने कमर के जो है कटार रखा करती थी। तो वह क्या करती है, जब एकांत में अकबर बुलाता है तो अपने कमर से कटार
और उसके छाती पे चढ़ जाती है। तो अब कहानी में इतिहासकार बताते हैं कि अकबर जो है गिड़गिड़ा करके क्षमा मांगने लगता है। तो अब किरणमयी क्या कहती है, एक शर्त पे तुम्हें जो है प्राणदान दूंगी। शर्त क्या है, आज के बाद आप किसी भी नारी पर कुदृष्टि नहीं रखेंगे और आज के बाद आप जो है जो मेला लगाते हैं 9 रोज का मेला उसे नहीं लगाएंगे। तो कहते हैं कि उस दिन से किरणमयी से जो है उसका आंख खुल जाता है और वह जो है उस दिन से 9 रोज का मेला नहीं लगाती है। दूसरी कहानी ये जाती है हाड़ा रानी अथवा हाड़ी रानी कहते हैं, सुने हैं आप लोग जी। तो ये हाड़ी रानी एक राजपूतानी रानी थी, कहते हैं कि राजस्थान की थी और उसका विवाह मेवाड़ के रहने वाले सरदार रतन सिंह चुड़ावत उनके साथ हो गया। तो शादी के कुछ ही दिन के बाद जो है सरदार को जो है युद्ध में जाना पड़ता है। तो सरदार जो है बहुत चिंतित थे कि मैं युद्ध में जाऊंगा, अगर वीर गति को प्राप्त हो गया तो कैसे होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, तो उन्हें चिंता रहता था। युद्ध के मैदान में भी चले गए, किंतु बार बार जो है दुखी रहते थे, यदि मैं युद्ध नहीं जीत सका, यदि वीर गति को प्राप्त हो गया तो कैसा होगा। कहते हैं कि अपने एक सैनिक से वे खबर भेजते हैं घर कि जाओ मैं जो है अपने पत्नी को, अपनी रानी को याद करके जो है बहुत चिंतित हूँ, तो ऐसी एक निशानी मांग करके लाओ जो उस निशानी से जो है प्रेरणा मिलेगा और मैं क्या करूँगा, युद्ध में जो है विजय को प्राप्त करने में सफल हो जाऊंगा और उत्साहित होकर के युद्ध करूंगा। तो वह एक सैनिक जो है तीव्र घोड़े को लेकर के हाड़ी रानी के पास जाता है और कहता है कि जो है चुड़ावत सरदार जो है आपसे बहुत चिंतित हैं। वो कहते हैं कि एक ऐसी विशेष निशानी हो, उस निशानी को मैं अपना जो एक प्रेरणादायक समझ करके जो है युद्ध करूंगा और जो है एक उत्साहित होकर के युद्ध के मैदान में जो है शत्रुओं का मुकाबला करूंगा और युद्ध पर विजय प्राप्त करूंगा। तो उस निशानी के रूप में क्या देती है जानते हैं आप लोग, क्या देती है, शीश काट करके देती है। क्या देती है, शीश काट करके देती है। कहते हैं कवि लोग भी कहते हैं, कहा सरदार ने रानी निशानी चाहिए मुझको, दिया सर काट रानी ने निशानी याद आती है। तब हाड़ी रानी सोचती है कि वो मेरे से क्यों चिंतित रहेंगे, सीधा मैं ही जो है अपना बलिदान हो जाऊं, मैं ही जो है उनके युद्ध का जो है क्या हूँ, कमजोरी का कारण हूँ। तो विलंब न करते हुए वह क्या करती है, अपने शीश को एक थाल में जो है काट करके जो है दे देती है। जो आए रहता है जो सैनिक, उसका भी जो है इस प्रकार का निशानी देख करके शरीर कांप जाता है, हिल जाता है और जा करके वह दे देता है उसे ढक करके ले करके। तब कहते हैं कि उस निशानी को जो है सरदार जो है गले में बांध लेता है और तो कुछ है नहीं कि पत्नी भी चली गई और फिर जो है जी जान लगा करके वह जो है युद्ध के मैदान में कूद पड़ता है और युद्ध पर विजय भी प्राप्त होता है। किंतु वह भी क्या करता है, अपने पत्नी के वियोग में वो भी प्राण त्याग देता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इतिहास में अनेक स्थलों में ऐसे भी जो है नारियां हुए हैं जो शक्ति स्वरूपा, और इस प्रकार के भी जो है नारियां जो है शक्ति और इस प्रकार के जो है उत्साहित थे और इस प्रकार के उनमें जो है एक आत्मबल था जो डट करके जो है शत्रु का क्या कर लेते थे, मुकाबला कर लेते थे और उन्हें बदलने में भी जो है बहुत बड़ा जो है नारियों का योगदान रहा है। तो इस प्रकार हमें वेदों में देखते हैं कि कहीं पति के रूप में, कहीं पुत्र के रूप में, तो कहीं पिता के रूप में जो है परिवर्तन लाने में किसका बहुत बड़ा योगदान है, नारी का भी